राम राम बेबसारिया ने एक कहानी सुन लो। अच्छा विवेक नगर में एक राजा था। हर वो राजा बहुत दयालु था। उसकी है ना नगरी में सारा राज्य बढ़िया तरह सुखी था। और वो अपने सारे नगर में भ्रमण करा करता नु देखने खातिर कौन कैसा है तेरे राज्य में। हाँ तो एक दिन वो भ्रमण करके आकर राज दरबार में बैठ गया। हाँ तो 3 आदमी आए। हाँ तो वो बोले हमने आपके राज्य के बारे में सुना है। आपके राज्य में जितनी भी जनता है ना सारी सुखी है, सब ने रोजगार मिल रहा है, सब ने पानी टाइम पे मिलन लग रहा है। हाँ तो हमने भी रोजगार चाहिए। ने बोला भाई था हमने क्या काम आवे है। हाँ तो एक बोला अगर भाई मैं तो है ना स्थान पर क्या करूं, जगह की परख करया करूं। बोला ठीक से। दूसरा बोला मैं अनाज की परख करया करूं, हाँ क्यों अनाज किसने उगाया है। तीसरा ने बोला मैं भोजन की परख करया करूं, भोजन किसने बनाया है। तो उसने सोचा आदमी तो तीनों काम के हैं, इसे आदमी तो राज्य में होना चाहिए। हाँ तो उसने अपने महल में है ना उन तो जगह दे दी। अगले भी ठीक है, तुम तो सारे आदमी काम के हो, तुम तो सारे आदमी काम के हो और हमने तो भाई जगह देंगे, नौकरी पे भी रख लिए। तो तीनों रख लिए। एक दिन वो राजा है ना उसका मन कर गया अग भाई मैं तो ना अपने राज्य का भ्रमण करता हूँ। और वे सारे जान लग गए। हाँ तो वो बोला उसने भी ले लो भाई, जो जगह की परख करा है ना उसने भी ले लो। तो राजा अपने 3-4 सैनिक ने और एक उसने जो जगह की परख करा करता ना एक उसने ले लो। बोला ठीक है। हाँ तो मैं घूमते घूमते एक जगह पर रुक गए। हाँ तो एक जगह पर रुक के पास वो बोले उसने हम यहाँ रुक जाए, ये सही जगह है। वो ने बोला ना आड़ा तो वीरान जगह है और रात ने केरा के शेर वगैरह खा जा, जंगली जानवर आ जा, आड़े ठीक जगह कौन है। बोला ठीक से तो जगह चल लो। फिर आते आते एक मंदिर बन रहा था, वे उस मंदिर में रुक गए और उस मंदिर में आए पास उससे पूछिया तो सही जगह होगी। नहीं बोला हाँ यह सही जगह है, इधर रुक जाओ। तो मैं रुक गए, उनने खाना पीना खा लिया पी लिया और खा के सो गए। और सोते सोते राजा ने ना रात में सपना आया। सपने में ना ऐसा लग गया जानो राजा है ना अपनी माँ का कटारी मारन लग रहा है। और वो इस डर में है ना उसकी एकदम चमदेसी आँख खुल गई। और आँख खुल देने बोला उसने अपने सैनिका ने उसने अपने उस जो जगह की परख करा था उसने अब चलो आप यहाँ से चलते हैं। तो वो बोला नहीं महाराज अब चलना ठीक नहीं, रात का टाइम है और आप तो है नहीं रात न सो कर उठे हो और सपना आ गया, सपने में आप डर गए, इतनी रात को चलना ठीक नहीं है। बोला नहीं चलो। बोला कैसे चले, मैं समझता हूँ और आपने भयानक सपना देखा है। बोला क्या सपना देखा है। बोला ये सपना देखा है आप है ना सपने में अपनी माँ को कटारी मार रहे थे। तो राजा तो चंबे में आ गया, हाँ किसको कैसे पता चला कि मैंने सपना आया है और मैं अपनी माँ को मार रहा था। हाँ तो बोला आप सो जाओ आपको सुबह पता चलेगा। तो जब तो राजा लेट गया और वो फिर उठ कर और सुबह जाकर और जिस नगर में वो मंदिर था ना उधर घूमकर उस मंदिर के बारे में पूछने लग गया। बोला भाई इस मंदिर का कोई राज है। तो वो उधर के लोग बोले हाँ भाई है इस मंदिर का राज। यहाँ का जो पुजारी था ना उस पुजारी ने ना अपने माँ को कटारी मारी थी। हाँ तो इस मंदिर का ये राज है। तो उस दिन के बाद बोला यहाँ पे भयानक सपने आते हैं। तो जो उसकी गेल वो था जो जगह की परख करया करता वो ने बोला ये जगह का फर्क होता है महाराज। अगर आप ना या मंदिर में आए हो तो यहाँ पे भयानक हादसा हो रहा तो आपको वैसा ही सपना आएगा। आप शराब के ठेके पे जाओगे तो उधर आपको वैसे मतलब सीन दिखाई देंगे। आप किसी सत्संग में जाओगे तो उधर भक्ति भाव के मतलब बढ़िया चीज दिखेंगे। हाँ तो जगह का फर्क है। तो जिस वातावरण में जाओगे ना आपने वैसी चीजें नजर आएंगी। तो बोला ठीक है भाई ये तो ठीक है। तो चल पड़ा। फिर दरबार में जाए पाछा उसके प्रजा के लिए अनाज आया हुआ था बिकने के लिए।
हाँ तो वो बोला अब भाई पहले अनाज ला के दिखा दो। हाँ जो अनाज का परखड़िया था ना उसने बुला लो। हाँ तो मैं अनाज की मुट्ठी भर कर लाए बे, अनाज के दाने से जन सोना भर के। बोला बहुत बढ़िया अनाज है ये तो। बोला उस अनाज के परखड़िया ने बुलाओ। हाँ तो बुलाया। वो उसने बोले बोला भाई ये अनाज बता कैसा है। ने बोला महाराज ये अनाज तो है ना चोरी से पैदा किया हुआ है। बोला चोरी से? बोला हाँ। तो जो अनाज बेचने वाले थे वो बोले नहीं ये तो मेरे खेत का अनाज है, मेरे खेत में चोर कौन आ गया, ये तो हमने अपनी मेहनत से भाई कमाया हुआ है और सारी मेहनत करी थी हमने। हाँ तो बोला जो तेरा मजदूर है ना उसने बुला। तो उसके मजदूर को बुलाया। ने बोला भाई तू चोरी करता था ना? बोला हाँ करता था। बोला तूने ये अनाज उगाया है ना? बोला हाँ उगाया है। तो बोला ये इस चोर ने ये अनाज उगा रखा है, अगर आप इस जनता को आप ये अनाज खिलाओगे ना तो तेरी जनता के मन में भी ऐसे ऐसे विचार आएंगे। हाँ तो उसने मना कर दिया। बोला भाई ये अनाज ले जाइए हम नहीं रखेंगे। फिर शाम का टाइम हो गया और राजा के खाने का टाइम हो गया। हाँ तो उसका खाना बना रखे, अच्छे कई व्यंजन बना रखे, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट। तो बोला भाई आज तो है ने उसने बुलाओ जो खाना पर क्या करे। वो तीसरा और बुला लिया। बोला भैया का खाना परख के बताइए खाना कैसा है। उसने देखा जाकर। तो वो भी बोला कि ये जो खाना बना रखा है ना खाने में तो महाराज आपको ये स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन जिसने बना रखा है ना जब वो बना रहा था तो उसके मन में अच्छे विचार नहीं थे। वो तो मतलब इधर उधर की गलत बातें सोच रहा था। तो आप खाना चाहो तो आपका मन, ना खाना चाहो वो आपका मन। रसोईया बुलाया। बोला भाई रसोइये को बुला के लाओ। बोला ये खाना आपने बनाया है? बोला क्यों महाराज किसी चीज की कमी रहेगी? आपने देखा मेरा खाना टेस्ट करके? बोला खाना टेस्ट करके तो मैं बाद में देखूंगा, पहले आप ये बताओ आप जब खाना बना रहे थे तो सोच क्या रहे थे? बोला उससे आपको क्या मतलब है, मैं कुछ भी सोचूं खाना तो स्वादिष्ट होगा। नहीं बोला फिर मैंने आपसे पता करना आप सोच क्या रहे थे। बोला मैं तो ये सोच रहा था जो एक मेरा भाई है ना उससे मैंने थोड़ी जमीन हड़पनी थी और मेरा है ना धन थोड़ा हुआ है। तो मैं ये विचार सोच बना रहा था अब उससे ज्यादा जमीन में कैसे हड़पूं। तो बोला भाई फिर तू ऐसे क्यों सोच रहा है? बोला मेरे परिवार का गुजारा नहीं चलता। बोला फिर जमीन हड़पने से तेरे परिवार का गुजारा चल जाएगा? बोला वो तो चलेगा जब देखी जाएगा, बाकी मैं अपने मन के विचारों को कैसे रोक सकता हूँ। हाँ तो फिर राजा समझ गया भाई जो ये खाना बनाने परख लिया ना यो भी सही है। ने बोला जब आप यो खाना खाओगे ना आपके मन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब भाई जिस विचारा तो यो खाना बनाया गया है वैसा खाओगे तो आपका मन भी एक बार तो पलटी मारेगा। तो यूं कहा जैसा अन्न खाओगे ना वैसा ही मन बनेगा। अतः इसलिए कुछ लोग क्या सोचते हैं उनके पास कितना धन है कितना कुछ है वे न्यू सोचेंगे हम अपने हाथ का बनाकर आप खा ला। क्यों? कई परिवारों में देखा होगा धन की कमी नहीं होती लेकिन फिर भी वो खाने के लिए नौकर चाकर नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? वे सिर्फ ये सोचते हैं हम अपने हाथ का शुद्ध बना के खा लें। तो मतलब इससे यही है भाई जाओ हमें सुख अच्छे कर्म करने चाहिए और अपनी अच्छी भावना से जो काम करें तो वो काम अच्छी भावना से अच्छा ही होगा। राम राम।